तन्ने मनो विष्णु विस्थापितं स्वयं रूप रामयं ददाति वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयत्पतिकमलं श्रीरूपं सागरजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादांश्च ओम विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारणे निर्विशेषनिवादी पाश्चात्य देशधारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश कांत राधा कांत कांचन गौरवाणी राधे वल्लभ कृष्ण भगवान हरि पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो श्लोक नंबर 15। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलता सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो यज्ञ जितने भी कर्म हम यज्ञ कर्म करते हैं तो सर्वव्यापी ब्रह्म यानी कि भगवान वहां पे उपस्थित रहते हैं। कैसे? जब यज्ञ हम हवन करते हैं तो उसमें जब आहुति डाली जाती है तो आहुति जो स्वाहा स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है, उसमें ज्वाला जो होती है, ज्वाला को उसमें भगवान बोला जाता है यज्ञ। तो बाकी यज्ञ स्वयं भगवान का भी एक नाम है। तात्पर्य इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। तो वेदों से कर्म की दिशा, अब हमें हमारे पास वेदों से कर्म करने की दिशा क्या प्राप्त है? हमें 4 नियम का पालन और इसमें ही सारे यज्ञ कर्म आपके हो जाते हैं। अगर आप भगवान के तो संतुष्टि के लिए प्रसाद बना रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं और भगवान के नाम का जप कर रहे हैं और 4 नियम का पालन कर रहे हैं, बस इतना ही करना है। एक्चुअली इसके लिए गले में तुलसी धारण करना भी बहुत आवश्यक है। हम लोग भक्तों को बोलते हैं कि आप जल्दी से 4 नियम पालन करो ताकि गले में तुलसी पहन सको। क्यों? अगर आप वैदिक काल में जाएं तो ऐसा था कि अगर किसी के गले में तुलसी नहीं है तो उसके हाथ का कोई खाना वगैरह पकाया हुआ कुछ खाता नहीं था, उसका हाथ का परोसा हुआ कुछ खाता नहीं था, वो अभक्ष्य माना जाता है। ऐसा शास्त्र वचन है कि अगर कोई बगैर तुलसी के कुछ भी खाता है तो, हालांकि बहुत कठोर शब्द है लेकिन ऐसा लिखा है कि कुत्ते के मल के समान है वो, जो भी खाता है अंदर जो भी निवाला जाता है वो एक ही निवाला। तो इसलिए कि जल्दी से जल्दी हम 4 नियम का पालन करें और तुलसी धारण कर सके अपने गले में तुलसी धारण करना बहुत आवश्यक है और तभी हम साधुओं का सत्कार कर पाएंगे। वास्तव में साधु भी उस घर से कुछ खाते नहीं थे जिसके घर में तुलसी नहीं होती थी। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के स्वास्थ्य से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है अस्य महतो भूतस्य निश्वासितम एतद यद ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो अथर्वांगिरसः। चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से उद्भूत हैं। ब्रह्मदारण्यक उपनिषद 4-5-11। ब्रह्म संहिता से प्रामाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, यानी कि भगवान अपने किसी भी अंग से दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। आँख के जैसे खा सकते हैं, नाक से सूंघने के साथ साथ नाक से भी बोल सकते हैं। तो भगवान के कोई भी अंग दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। तो भगवान की दिव्यता है। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को ध्वस्त किया, और वास्तव में स्थिति यही है कि उन्होंने प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात किया
और दृष्टिपात करने से ही सारे जीव अंदर हो गए, इतने बीज प्रदान कर दिया और सब जीव की सारी सृष्टि हो गई, उनको कुछ अलग से आगे करना नहीं पड़ा। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भाविक भाविक कर यज्ञ विधि का पालन करें बद्ध जीवों के लिए मुक्ति का, क्योंकि यही सुनहरा अवसर है। तो हमें क्या करना चाहिए? वैदिक आदेश का पालन करना चाहिए। वैदिक आदेश क्या है? कलयुग के लिए सिंपल सा है, मांसाहार ना करो, नशा नहीं करो, जुआ मत खेलो, अवैध संग मत करो। बस चार चीजें हैं, कोई कठिन तपस्या नहीं है। सुबह जागो, भगवान के नाम पे जप करो, बस इतने ही करना है। कोई आपको जंगल में नहीं जाना है, लेकिन इतना तो करना ही पड़ेगा। इससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिंधिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। अभी देखो, ऐसा है कि चार नियम का पालन नहीं करता तो क्या होगा उसके साथ में? पहला, वो नशा करता है तो क्या होगा? कोई बताएंगे? मांसाहार करते हैं तो क्या होता है? किसी को याद है? किसी को याद नहीं? ठीक है, मैं बताता हूँ। मांसाहार जो करता है उसके अंदर से धर्म के, जैसे अधर्म की चार पिलर हैं, क्या क्या? मांसाहार, नशा, जीव कीड़ा मतलब कि जुआ इत्यादि, और चौथा अवैध संग। ये अधर्म के चार पिलर हैं। अगर कोई ये चार चीजें करता है तो उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जो भी, और कलह करना, ये एंगर इत्यादि, मतलब ये सारी चीजें, नेगेटिव चीजें बढ़ती जाती हैं। ये कलयुग के चार पिलर हैं, अधर्म के चार पिलर हैं, अधर्म के वंश के। धर्म के चार पिलर हैं, वो क्या क्या? सत्य, सोच, दया, तप। ठीक है, तो अगर कोई जुआ खेलता है, युद्ध करता है, तो उसका सत्य नष्ट हो जाता है। सोच, शुद्धता, शुद्धता कब नष्ट हो जाती है? अगर कोई अवैध संग करता है, पर पुरुष पर स्त्री का संग करता है, तो उसकी शुद्धता नष्ट हो जाती है। इवन पति पत्नी का भी संग इसलिए बताया गया कि ताकि कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति करे। संतान उत्पत्ति के लिए ही केवल पुरुष स्त्री का संग बताया है, इत्यादि के अलावा कुछ नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रखा है। ठीक है, तो दूसरा हो गया क्या? सोच, शुद्धता। तीसरा हो गया दया। मांसाहार करने से दया नष्ट हो जाती है, इसलिए मांसाहार नहीं करना चाहिए और दया भाव रखना चाहिए। वास्तविक दया क्या है? हर एक जीव को कृष्ण भावना भावित करना, भगवान कृष्ण के बारे में बताना, तो ये वास्तविक दया है। और हमने चर्चा की शुद्धता। शुद्धता आती है, पहले अपना स्नान करो तो आपकी बाह्य शुद्धता आएगी, वो तो नियम पालन करना आवश्यक है, लेकिन प्रातः काल स्नान करना, स्नान करने के बाद जब करना, जिससे आंतरिक शुद्धता और बाह्य शुद्धता भी आए। और सत्य बोलने का अभ्यास। और चौथा क्या है? तप। तप नष्ट होता है नशा करने से। अगर कोई व्यक्ति नशा करता है तो जितनी भी तपस्या कर रहा है, सारा तप उसका नष्ट होता जाएगा। एक मिनट, हाँ। तो ऐसा है, तो ये चार नियम का जो पालन नहीं करते, उनके अंदर ये अधर्म के चार पिलर बढ़ते जाते हैं। साथ में अगर कोई ये सुबह जागता है, स्नान करता है, शुद्धता पूर्वक रहता है, बाह्य शुद्धता को अपनाता है, अंतर शुद्धता के लिए अभ्यास करता है, सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता, तो उसके अंदर धर्म की प्रधानता होती जाएगी। यही यही और तपस्या है, और यही धर्म है। और भगवान के लिए कार्य करना, यह यज्ञ है। भगवान का नाम जप करना, जप यज्ञ। इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परमावश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकारित
तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। तो जो नियमों का पालन नहीं करता उनका जीवन बहुत संकटमय हो जाता है। अलग अलग व्याधियां और ये सारी चीजें, अगला जीवन भी उनका जन्म मृत्यु और अलग अलग योनि में भटकने के लिए उनका तैयार हो रहा होता है। आप लोगों को चलो एक स्पेशल बात बताता हूँ। आप जैसे जैसे कार्य करते हैं वैसे आपका सूक्ष्म शरीर विकसित होता है। मतलब कोई मांसाहार करने का अभ्यास कर रहा है बहुत ज्यादा, तो उसका जो सूक्ष्म शरीर है शेर के जैसा विकसित होता जाता है और अगला शरीर तो तेल का मिलेगा। तो इस तरीके से होता है, इसलिए हमें अपने शरीर को दिव्य चेतना में स्थिर करना चाहिए ताकि हमें दिव्य शरीर प्राप्त हो। तो हमें जो मानव शरीर मिला है किसके लिए मिला है? भगवत प्राप्ति के लिए, ताकि हम पाप पुण्य से परे भगवान की भक्ति कर सकें। बाकी आप देखेंगे कुत्ते बिल्ली को अंदर बुलाएंगे, बोलेंगे 2 मिनट 2 मिनट तो सुनो भागवतम का, भगवत गीता का लेक्चर सुनो, भागवतम पढ़ो। पढ़ेगा? सुनेगा? नहीं पढ़ेगा, डिस्टरबेंस करेगा कि वो जीवन ही नहीं है। आत्म आत्म साक्षात्कार के लिए केवल मनुष्य जीवन ही है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार से नियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे कि आपको प्रसाद खाना है, आपको कुछ खाने की इच्छा है, गुलाब जामुन खाने की इच्छा है, अब भगवान को भोग लगाओ खाओ, तो आप कर्म फल में नहीं फंसोगे। लेकिन अगर डायरेक्ट खाओगे तो फंस जाओगे। तो ये यज्ञ, ये भगवान को भोग लगाने की विधि है जिससे आप मुक्त होते हैं। आप तुलसी प्रदक्षिणा करते हैं, समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। आपको घूमने की इच्छा है, तीर्थों में जाओ, भगवान के सुंदर दर्शन करो, कीर्तन में नाचो, तो समस्त पाप फलों से आप मुक्त हो जाते हैं। तो आपको के गाने की इच्छा है, कीर्तन करने की इच्छा है, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है और आपको विशेष फायदा भी मिलता है। आपके अकाउंट में वो वस्तु क्रिएट होती है, वो वस्तु जाती है जिसका कभी नाश नहीं होने वाला। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों से में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। तो देवताओं ये हमारे लिए अभी आवश्यक नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे बताया था इस कलयुग में तो वो इस तरीके की यज्ञ संभव नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण की वैसी शुद्धता नहीं है। पहले यज्ञ किए जाते थे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग, ताकि बहुत सी अलग अलग वस्तु प्राप्त हों। लेकिन वो आवश्यक नहीं है। अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो उसको भक्ति करने से सारी चीजें मिल जाती है। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगी ना, ये तो पूछता हूँ। चाहे अकाम हो, कोई कामना ना हो, चाहे सर्व काम हो, सभी प्रकार की कामनाएं हो, चाहे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, तीन में से कुछ भी हो, उसको भगवान के पास जाना चाहिए। अगर व्यक्ति वो भगवान के पास जाता है तो उसको अत्यंत बुद्धिमान बोला गया है, उदारधि। बाकी देवताओं के पास जाने वाले को अल्प बुद्धिशाली बोला है। लेकिन ऐसे पैशनेट व्यक्तियों के लिए भी शास्त्र में दया करके कि चलो नहीं जान रहा है, कम से कम देवताओं के ऊपर श्रद्धा रख के तो कुछ करे। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता तो उससे इसे पूरी आचार संहिता समझना चाहिए। उद्देश्य वही है, देवताओं को जाने पर जाने, अरे देवताओं को सामने को उनको जाने, उसके अनुसार कार्य करे कि भाई इनने किसने ये व्यवस्था बनाई है। अतः मनुष्य को चाहिए कि आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न करे, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो। इस तरीके से अगर हम भगवान को संतुष्ट करते हैं, केवल इसी विधि का पालन करते हैं, तो हमारे पंच यज्ञ और सारी चीजें अपने आप आसानी से हो जाती है। बस हमें करना क्या है, चार नियमों का पालन करना है, सुबह जल्दी जागना है, भगवान के नाम को जप करना है, पहले बाहरी स्वच्छता करना है। सुबह से उठते सबसे पहले क्या करना चाहिए, जहाँ पे सोए हैं वो बिस्तर अलग करो, आप उस जगह को क्लीन करो, ताकि आप दोबारा जाके अपने को अशुद्ध ना करें। इस तरीके से कार्य करना चाहिए, है ना। तो कृष्ण भावना में जो है ये तीनों गुणों से ऊपर है। भगवान कहते हैं ना, निष्ठे गुण्य भवार्जुना, यानी कि अगर कोई कृष्ण भावना भावित होता है, कृष्ण की भक्ति में लगता है, तो निष्ठे गुण्य हो जाता है, सतोगुण से भी ऊपर हो जाता है। क्योंकि सतोगुण क्या ज्ञान और अहंकार के भाव से बांध सकता है, लेकिन
जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो तो विनम्र होता है, वो वास्तविकता को जानता है, वह इन सबसे परे हो जाता है। सतोगुण का अर्थ है कि हम कहाँ तक पहुंच गए, हम पहुंच गए हैं फ्लाइट के पकड़ने के लिए एयरपोर्ट तक, लेकिन एयरपोर्ट तक पहुंचने के बाद हमें फ्लाइट में बैठना भी होता है, तब हम भगवत धाम जाते हैं। तो फ्लाइट में बैठने के लिए शुद्ध उसमें सत्य तक पहुंचने के लिए हमें कृष्ण भावना भावित होना बहुत आवश्यक है। लेकिन हमारी अभी चेतना सामान्यता कैसी है कि हम रहते हैं शारीरिक चेतना में ज्यादा रहते हैं, और जितने टाइम थोड़ा जब करते हैं उसमें भी थोड़ा कुछ परसेंटेज ही हम भगवत की भावना में रहते हैं, नहीं तो कुछ इधर उधर के ख्याल चलते रहते हैं। तो प्रयास करना चाहिए, अभ्यास है तो कौन से वैराग्यम च गृह्णन्ते, अभ्यास करते करते एक दिन हम वास्तविक सफलता प्राप्त कर लेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न हम ले सकते हैं। धीरे धीरे लोग घटते जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। अच्छा, मोस्टली दिख रहे हैं, आने जाने वाले लोग नहीं आए। ठीक है, तो आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कल करवा चौथ था, हाँ, तो कई लोग रात तक जागे होंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।